छत्तीसगढ़ का शक्ति जिला, जिसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, यहाँ दो बड़े पावर प्लांट है। एक आरकेएम पावर प्लांट और दूसरा टीबी पावर प्लांट। नाम बड़े, दाम भी बड़े और मुनाफा तो करोड़ों में। लेकिन असली कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इनकी कमाई पर। बात करें आरकेएम पावर प्लांट की तो इसने साल दर साल करोड़ों का मुनाफा कमाया, मगर सीएसआर के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इस कंपनी के कोयले के खेल को हम अगली कड़ी में बताएंगे, जिसमें वही ग्रुप शामिल है, इंद्रामणि ग्रुप, जिस पर पहले भी जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा था। फिलहाल नजर डालते हैं आंकड़ों पर। वर्ष 2021-22 इस कंपनी ने 175 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 2022-23 में इसी कंपनी ने 154 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 402 से 405 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन सीएसआर 1 भी रुपए नहीं। अब इसे संरक्षण कहिए या ताकत, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पूरे जिले का विकास ठप पड़ गया। शहर ने इन्हें कमाने के लिए जमीन दी और आज वही शहर सड़क, स्कूल और अस्पतालों के लिए बेबस और लाचार है। अब आते हैं डीबी पावर प्लांट पर। इस कंपनी ने वर्ष 2019-20 में 360 करोड़ रुपए, 2020-21 में 311 करोड़ और 21-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 590 करोड़ तक जा पहुंचा। वहीं 22-23 में यह आंकड़ा 563 करोड़ रुपए का था और 2023-24 में 785 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। आंकड़े साफ बताते हैं कि इन दोनों कंपनियों ने साल दर साल मोटा मुनाफा कमाया। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना मुनाफा कमाने के बाद सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा कहां गया, जबकि नियम कहता है हर कंपनी अपने सालाना मुनाफे का 2% उसी जिले और शहर के विकास पर खर्च करेगी जहां उसका प्लांट लगा है। मगर हकीकत यह है कि आरकेएम प्लांट मुनाफे के बावजूद सीएसआर में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और डीबी पावर प्लांट ने सीएसआर के नाम पर सिर्फ सड़कों की पेच रिपेयरिंग करा दी, वो भी बिना विभागीय अनुमति के और बिना एनओसी के। मजे की बात देखिए, कंपनी ने सीएसआर पूरा कर लिया और यह कहकर पल्ला झाड़ लिया, और उधर विभाग ने इसी पेच रिपेयरिंग के नाम पर अपना बजट भी निकाल लिया। यानी खेल दोहरा है, सीएसआर भी गायब और सरकारी फंड भी उड़ गए। यहाँ पर सोचिए, जिन कंपनियों को जनता की जमीन, बैंकों से करोड़ों की फंडिंग और सरकार की सब्सिडी मिली, वही कंपनियां जनता के हक के 2% पर डाका डाल रही है। सीएसआर का मकसद होता है स्थानीय स्कूलों में सुधार, अस्पतालों की व्यवस्था, पेयजल, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं। लेकिन शक्ति जिले को क्या मिला? टूटे हुए रास्ते और चंद गड्ढों की मरम्मत। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित घोटाला है, जिस पर होना यह चाहिए कि कंपनियों की पूरी ऑडिट हो, सीएसआर फंड का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए और जांच एजेंसियां इसकी गहराई से पड़ताल करें। क्योंकि जब कंपनियां करोड़ों कमाएं और जनता को सिर्फ पेच रिपेयरिंग मिले तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता की भरोसे की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। जिस सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसे शक्ति जिले में ये चल रही कंपनियों ने कॉर्पोरेट सोशल रॉबरी बनाकर रख दिया। उम्मीद है इस जिले के घोटाले पर सुशासन की सरकार की नजर जाएगी और कार्यवाही होगी और शक्ति जिले को उसका हक और अधिकार मिलेगा। आज की खबर में बस इतना ही। आने वाली खबरों के लिए बने रहिए सुशांत गौतम के साथ।